नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल यानी कि 12 फरवरी और बुधवार के दिन पूर्णिमा का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। तो सबसे पहले 2 पूर्णिमा है और कैसे व्रत करें, कैसे स्नान करें, ये सभी के मन में विचार आते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि तिथि का मान कैसे किया जाए, तिथि को किस तरह से अनुसरण करना चाहिए वो बताऊंगी। पूर्णिमा तिथि का क्या है महत्व वो भी बताऊंगी। साथ ही प्रेमानंद जी महाराज का अभी जो बातें फैल रही है उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि इस बात का अंत कैसे हो। तो ये सब बातें हम जानेंगे। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, यानी कि हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर अभी आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर तो बनता ही है, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मित्रों सबसे पहले हम जानेंगे कि जिनको व्रत रखते हैं जो पूर्णिमा का, वो मंगलवार को और 11 तारीख को है। और स्नान करने के लिए जिनको हम माघी पूर्णिमा, माघी स्नान बोलते हैं, वो है बुधवार 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा। और अभी ये कुंभ का स्नान चल रहा है तो इसमें माघी स्नान का बहुत ही महत्व है। मित्रों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी पूनम जो है उसका चंद्र से रिलेशन है, यानी कि चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्र की जैसे जैसे कलाएं बढ़ती है वैसे वैसे तिथियां बनती है, और जब पूर्ण चंद्रमा होता है 16 कलाओं के साथ तभी पूर्णिमा इसको कहा जाता है। और पूर्णिमा का व्रत है वो सभी माता ये अवश्य करती है, क्योंकि चंद्रमा है वो धन का भी कारक है, लक्ष्मी देने वाला है। और साथ ही ज्योतिष शास्त्र में इसको मन का कारक माना गया है। मन जो है वो स्थिर करने के लिए, चंचल मन को शांत करने के लिए ये चंद्रमा का व्रत करना शुभ माना गया है। तो चंद्रमा है वो रात को हम देखते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो दिन में होता है। अभी पूर्णिमा तिथि है वो आज से शुरू हो गई है, यानी कि आज मंगलवार है, मंगलवार और 11 तारीख से शुरू हो गई है। और मंगलवार रात को पूर्णिमा तिथि प्राप्त होगी। लेकिन 12 तारीख को अगर बोले तो 12 तारीख को रात को पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी। इसके लिए जो स्नान करना है वो हमें स्नान बुधवार के दिन और 12 तारीख को करना है, क्योंकि बुधवार की रात को हमें पूर्णिमा प्राप्त नहीं होती है। मंगलवार की रात को पूर्णिमा तिथि है, इसीलिए व्रत करने वाले को मंगलवार के दिन कहा जाता है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही माघ स्नान का क्या है महत्व। वैसे सभी पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है, लेकिन माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग के देवी देवता धरती पर आते हैं और प्रयाग स्थित संगम में स्नान करते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा जी को भी धारण किया है और चंद्रमा को भी धारण किए हुए हैं। तो इसके लिए शिव और पार्वती की पूजा का विधान भी कहा गया है। तो पूर्णिमा का ये महत्व है। मित्रों जितना होता है उतना हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिले ना दोबारा। अभी इस जन्म में हमें जितना होता है उतना पुण्य करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, हमारे शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। अभी आते हैं प्रेमानंद जी महाराज पे। संतों और भक्तों का अपमान भगवान कभी सहते नहीं है। और इसमें भी अगर कोई ब्राह्मण हो और उसके मुख से हरि संकीर्तन होता हो तो उनको तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण बहुत ही प्रिय है। तो
इसके लिए हम मनुष्यों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आम बात है वो सनातन भक्तों के मन में अवश्य ही आती है कि अब प्रेमानंद जी महाराज, हम तो आप सभी को पता है मित्रों कि हम सनातन प्रेमी हैं। हम अपने शास्त्रों में विश्वास करते हैं। हमें संत और विद्वानों, ऋषि मुनियों की परंपराओं का हम अनुसरण करते हैं, और जो लोग अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं हम उनके पक्ष में हमेशा रहते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे मित्रों कि अभी ये जो ब्रज धाम में जो बातें फैली है, जिन्होंने भी फैलाई है, तो हम यही कहेंगे कि इसमें जो करने वाला है प्रेमानंद जी पे जो कीचड़ उछालने वाले हैं वो गलत है। उनको सनातनी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो संत पुरुष है वो अपने धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होना ये किस बात की ओर इशारा करते हैं? क्योंकि धाम है, भगवान की वो भूमि है जो रात दिन जागृत भूमि है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ रास रचाते हैं वो निधिवन भी वहीं पे है, और भगवान रात में ही रास रचाते हैं। ऐसे पावन भूमि पे रात्रि का भी इतना ही महत्व है। तो जिन लोगों को इनसे तकलीफ होती है उनको धाम में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों इधर रहते हैं? क्योंकि भगवान का जयकारा ही भगवान के प्रति श्रद्धा जगाता है, और ये धरती का, इस सृष्टि का, इस भारत भूमि का, सनातन धर्म का जो अभी वजूद है वो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे संतों की वजह से, और ऐसी भूमि की वजह से। ये भूमि जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, वो ये ऊर्जा है वो चारों ओर फैलती है और मानव सृष्टि का रक्षा करती है। इस मानव सृष्टि के लिए ऐसी कुछ ही जगह बची है, तो यहाँ पे ऐसी ऊर्जा जहाँ पे उत्पन्न होती है उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। हम यही चाहते हैं कि धाम में किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है। धाम है वो 24 घंटा जयकारे के साथ ही रहता है, और भगवान के लिए ना रात है ना दिन है। इसीलिए वहाँ रात्रि का महत्व ज़्यादा है। भगवान रात्रि को ही रास रचाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दूसरी बात, सनातन के लिए जो कोई भी कार्य करता है उनके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए साथ में। उन्हीं को सच्चे सनातनी कहते हैं। आपको इस जगह पे तकलीफ होती है तो आप अपनी जगह कहीं बदल सकते हैं। कोई क्या यही चाहेगा कि पूरा एरिया है वो दहशत में रहे, एक डर में रहे कि रात को निकलने से भी डर लगता हो? ऐसा माहौल कोई चाहेगा क्या? यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, कोई भी इधर निडर होके रास्ते पे निकलते हैं, रास्ते पे खड़े रहते हैं, जिनको किसी का डर नहीं रहता है। तो ऐसा रास्ता और ऐसा माहौल तो हर सनातनी चाहेगा कि हम भी यहीं पे वास करें। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को इन परिस्थितियों से तकलीफ होती है, उन लोगों को वो जगह है वो खाली कर देनी चाहिए, ताकि और सनातनी लोग वहाँ जाके बसे और अपने योग और साधना कर पाए। यही इसका एक उपाय है, और हमने अपना विचार दिया। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अवश्य सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता के जय, सनातन धर्म की जय।